हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंचशील समझौता। दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने कि 1962 के बाद हो गए हैं। क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से मधुर रिश्ते रखने में ही भलाई समझी। यही कारण है कि भारत ने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध नहीं किया था। लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी तो रिश्ते कड़वे होने शुरू हो गए। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हुआ। दोस्तों, पंचशील समझौता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर हुआ था। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर प्रधानमंत्री चाउ एन लाइन के बीच हुआ था। पंचशील का संधि विच्छेद है पंच प्लस शील, अर्थात 5 सिद्धांत या विचार। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं, अर्थात इन कामों को करने की मनाही हर बौद्ध व्यक्ति के लिए होती है। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत पर समझौता कर लिया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे: दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। इन संधि के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी बल मिला था। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए थे। सन 1959 के तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में अपनी जान की रक्षा करने के लिए दलाई लामा और उनके अनुयायी CIA की मदद से तिब्बत से भागकर 1959 में असम में पहुंच गए थे। भारत ने उन्हें शरण दी। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता खतरे में पड़ गया, क्योंकि समझौते में लिखा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। इसके बाद रिश्ते खराब होते गए और चीनी सरकार के बढ़ते विरोध के बीच वहाँ की सरकार ने जनता को शांत करने के लिए देशभक्ति की अलख जगाते हुए भारत के खिलाफ सन 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस युद्ध के लिए ना तो भारत की सेना तैयार थी और ना यहाँ की सरकार। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने भारत की ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की ठीक करने की दिशा में उठाया गया एक सोचा समझा कदम था। लेकिन चीन ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और भारत की पीठ में छुरा मारने का काम किया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।